today we are going to discuss about the strategy on how you can score 100 percentile in your CUET exam. टोटल कितने क्वेश्चंस हैं आपके पास? 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनमें से कंपलसरी नहीं है कि आपको पूरे 50 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ 40 जो है उनमें से अटेम्प्ट करना है। सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करने से, सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ लेने से जो है आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, उसके लिए प्रैक्टिस भी जो है मांगता है। अगर आपको एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करने के लिए, एग्ज़ाम्स देने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए परफेक्शन की अगर आपको नीड है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। हे एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ CUET वाला। CUET वाला के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। बार बार जो है ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली जो है मुझे सुनने को मिल रहा था कि कैसे जो है हम इंग्लिश लैंग्वेज में अपना 100 परसेंटाइल जो है स्कोर कर सकते हैं, कैसे हम वो कॉन्फिडेंस पाएँ और कैसे जो है हम एक्सेल कर सकें अपने एग्जाम में। आज हम सीखेंगे उसकी स्ट्रैटेजी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस about the strategy on how you can score 100 percentile in your CUET exam, ठीक है। without any further ado let's get started। स्टार्ट करते हैं। अब किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके सिलेबस के बारे में कि क्या क्या जो है आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस से। जो आपका पोर्शन रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज से, उसमें से एक पोर्शन जो है वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? जो आपने इंग्लिश के जितने भी एग्जाम्स दिए हैं उसमें देखा होगा कि अनसेन पैसेजेस और पैराग्राफ्स जो हैं वो आते हैं, राइट। CUET एग्जाम में जो है आपका ऐसे ही जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या है, आपके पैसेजेस आएंगे और आपके 3 जो है ऐसे पैसेजेस आएंगे, ठीक है। 3 पैसेजेस आपके इंक्लूडेड रहेंगे एग्जाम में, ठीक है। और ये 3 पैसेजेस जो है फर्दर 3 टाइप्स के होंगे, ठीक है, फैक्चुअल, नैरेटिव एंड लिटरेरी। अब इनका मतलब क्या होता है? फैक्चुअल मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज फैक्ट्स। फैक्ट से रिलेटेड कोई भी जो है आर्टिकल या ऐसे आपका आ सकता है, ठीक है। और नैरेटिव क्या होता है? कोई भी स्टोरी, नरेशन, कोई भी स्टोरी जो है आपको दी जा सकती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट है कोई भी लिटरेरी पार्ट, कोई भी जो है आपका लिटरेचर से रिलेटेड, दैट इज कि कोई अच्छे राइटर का जो है, किसी भी तरह के राइटर का जो है आपको पैसेज देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टोरी बेसिकली जिसे आप कह सकते हैं। तो 3 आपके पैसेजेस होंगे, ठीक है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट जो होता है ये जो है ज़्यादा मार्क्स को ऑक्यूपाई करता है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, प्लस 3 आपको ये मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होगा। एंड स्कोरिंग भी ये होता है क्योंकि आपको आंसर्स जो है आपको पैसेजेस में से ही ढूंढने होते हैं और आपको जो है इसमें से जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको इंटरप्रेट करके जो है आपको क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। ये जो है पार्ट आपका बेसिकली किस चीज़ का खेल है? ये आपका खेल है इंटरप्रिटेशन का, कि आप कितना जो है अच्छे से पैराग्राफ को समझ पाए हैं, ठीक है। उस अंडरस्टैंडिंग को जो है जानने के लिए ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। अब कोई भी लैंग्वेज है, आपको कोई भी लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए या लिखनी आनी चाहिए, राइट। बेसिकली यहाँ पर आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को जो है एनालाइज किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अलावा जो आपके सिलेबस में आते हैं वो क्या क्या है? दैट इज फ्रॉम योर वर्बल एबिलिटी पार्ट। वर्बल एबिलिटी से जो है आपके ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पॉटिंग द एरर हो गया, या ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या होगा, एक पैराग्राफ होगा, ब्लैंक दिया होगा और उसमें से जो है आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा इसका जो है आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट हो जाता है। रीअरेंजिंग द पार्ट्स क्या होता है? कोई भी सेंटेंस दे दिया, उसके वर्ड्स जो है शफल किए हुए होते हैं, ठीक है, उनको जो है एक प्रॉपर मैनर में जो है आपको अरेंज करना होता है। नेक्स्ट इज चूजिंग द करेक्ट वर्ड। चूजिंग द करेक्ट वर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? उसमें MCQ आपको दिए हुए होंगे और आपको जो है उन्हें सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सिमिलर मीनिंग होता है, राइट। जैसे कि वेट हो गया, वेट का ही सिमिलर वर्ड होता है सोक्ड, मतलब गीला होना, ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड्स जो आप काफ़ी टाइम से जो है सीखते आ रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज में, वो भी जो है यहाँ पर इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी से रिलेटेड भी जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस
आते हैं। बेसिकली जो देखा गया है 2022 के एग्जाम में कि वोकैबुलरी वाले पार्ट से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, जिनमें से एक पैटर्न है क्वेश्चन का, दैट इज कि आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। फॉर से जैसे वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और उनका जो है आपको मैच करना होता है, ठीक है। सो जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है जनरली सिनोनिम एंड एंटोनिम से रिलेटेड होगा कि आपको मैच करना है इनका मीनिंग किससे जो है सही बैठ रहा है। और इसके अलावा जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस भी जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो उसमें भी जो है इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये आपका सिलेबस है। सो इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रिपेयर करना होगा। अब इसमें जो है मार्किंग स्कीम भी रहेगी, राइट। सो मार्किंग स्कीम आपकी क्या रहने वाली है कि जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन है आपके पास 50 क्वेश्चन है, ठीक है, जिनमें से कंपलसरी नहीं है कि आपको पूरे 50 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ 40 जो है उनमें से अटेम्प्ट करना है। दैट इज कि जिसमें आपको जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, जिन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 है, ठीक है, क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 2 है, ठीक है। क्वेश्चन 1 का जो है आपको थोड़ा डाउट है कि इसका करेक्ट आंसर ये है या नहीं है, ठीक है, बट आपको पता है कि क्वेश्चन 2 का जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फर्स्ट पर जो है एफर्ट नहीं लगाने, क्योंकि गलत भी हो गया तो उसके लिए भी जो है नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस पर जो है टारगेट करना है, ठीक है, उन्हीं को आपको अटेम्प्ट करना है। जो आपको लगता है बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, उन्हीं क्वेश्चंस को जो है आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। जो हर एक करेक्ट आपका क्वेश्चन होगा, हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपका टोटल मार्किंग कितने हुए, दैट इज 40 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे, 5 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर वो सही है तो। सो ऐसे आपके 200 मार्क्स जो है टोटल हुए आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से, ठीक है। सो हर एक गलत क्वेश्चन का भी जो है यहाँ पर क्या है, 1 मार्क्स का डिडक्शन है, ठीक है। अब कई सोचते हैं कि एक ही तो क्वेश्चन गलत हो गया होगा, ठीक है, 1 मार्क अगर डिडक्ट हो गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा। बट अगर आप देखें फॉर से आपने 40 में से 6 क्वेश्चन जो है आपने गलत कर दिए, ठीक है, 40 में से आपने 6 क्वेश्चन जो है गलत कर दिए, 200 नंबर का है तो 6 गलत हुए तो कितने हुए आपके 194 आपने स्कोर किए 200 में से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 6 गलत क्वेश्चन करने की वजह से, ठीक है। 10 क्वेश्चंस का आपके पास जो है बफर होता है, राइट। आपने अगर 6 भी गलत कर दिए तो उसमें आपके 6 नंबर का डिडक्शन हो गया, 194 जो है आपका मार्क्स आ गया। तो देख रहे हैं आपकी कैसे जो है मार्क्स के डिडक्शन भी जो है आपके परसेंटाइल पर इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसमें आप कॉन्फिडेंट है, ठीक है। जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं है वो आप क्वेश्चन छोड़ दें। बट कुछ जैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आपने 38 क्वेश्चन कर लिए, लास्ट के 2 में जो है आप अटक गए हैं, ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन में आप अटक गए हैं, तो उसमें जो है आपके पास ऑप्शन हो गया कि आप उन 10 बचे हुए क्वेश्चंस में से आप कोई 2 अटेम्प्ट कर लो, राइट। सो हमेशा आप इसी पर ही ध्यान देंगे, ये बात जो है हमेशा ध्यान रखनी है, टाइम आप वेस्ट नहीं करेंगे बेफालतू में, ठीक है। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके 3 पिलर है, ठीक है। 3 पिलर आपके कौन कौन से हैं, बेसिकली मतलब इसका है कि आप सिलेबस जो है आपका, इसको अगर आप 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दे तो आपके पास सेक्शन क्या क्या आ जाता है। फर्स्ट सेक्शन आ जाता है आपका ग्रामर एबिलिटी से, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं बेसिक ग्रामर वर्बल एबिलिटी से ही आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो बेसिक ग्रामर है, जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीख रहे हैं, ऐसे और भी जो है हम जो आपके बेसिक रूल्स हैं आपके ग्रामर के, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड एटसेट्रा, इनके बारे में आप सीख रहे हैं सेशन में और आगे भी सीखेंगे, ठीक है। सो उनसे रिलेटेड आपका वर्बल एबिलिटी वाला पोर्शन हो जाता है, जिसमें आपका क्वेश्चन जो आएंगे
वो किस तरह के होंगे, दैट वुड बी एरर डिटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंसेस। दैट इज की एरर डिटेक्शन में जैसे सेशन में जो है कुछ क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ होता है, अब वहां पर कोई एरर होगा, कोई ग्रामेटिकल एरर अगर होता है तो उसके पार्ट को आपको जो है सिलेक्ट करना होता है कि ये वाला पार्ट जो है सेंटेंस का ये गलत है। सो उसमें जो है आप ये करते हैं एरर डिटेक्शन में, या कोई वर्ड अगर कोई गलत है सेंटेंस में तो उसको भी जो है आप डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंसेस, जिसमें क्या होता है कि सेंटेंसेस में अगर किसी तरह की इंप्रूवमेंट दी हुई होती है, फॉर से आपको जो है एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें जो है कुछ वर्ड्स जो है वो अंडरलाइन कर दिए जाएंगे एंड आपसे पूछा जाएगा कि इसको जो है आपको करेक्ट करना है, यू हैव टू इम्प्रूव द सेंटेंस। सो जो ग्रामेटिकली सही बैठता है उन वर्ड्स को जो है आप वहां पर चूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, वोकैब पार्ट। अब आप बेसिक अपनी ग्रामर जो है उस पर भी आप जो है ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपका जो है वोकैब वाले पार्ट पर भी जो है आपको फोकस करना है। वोकैब से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे, दैट वुड बी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या होता है मैंने बता दिया। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, जो सिमिलर होते हैं, एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। तो ये भी जो है आपको वोकैब पार्ट से आता है। नेक्स्ट है आपका वोकैबुलरी से ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट इज कि आपको जो है कुछ फ्रेजेस दिए हुए होंगे, उसके लिए आपको कोई एक वर्ड जो है चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ल्यूटेनेंट पूछ लिया कि ल्यूटेनेंट क्या होता है। सो कुछ वर्ड्स दिया हुआ है कि दिस रैंक फॉर द आर्मी जनरल इज कंसिडर्ड एज व्हाट। सो ल्यूटेनेंट जैसे उसका आंसर है तो वो सेलेक्ट कर दिया। सो द पर्सन हु गवर्न्स दिस पर्टिकुलर स्टेट इज नॉन एज गवर्नर, ठीक है। सो इस तरह से जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इडियम एंड फ्रेजेस। अब ये वाला जो पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले थे इडियम एंड फ्रेजेस का, ठीक है। सो आपका वोकैबुलरी वाले पार्ट में से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, दैट इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। वोकैबुलरी वाला पार्ट दैट इज आप जो वर्ड्स हैं करेक्ट वर्ड आप कैसे यूज करते हैं। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से ही क्वेश्चन आ जाता है कि आपको पूछा गया है कि इस वर्ड का आपको सिनोनिम या एंटोनिम जो है सेलेक्ट करना है। सो इससे रिलेटेड जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने बता दिया है कि आपको पूरा एक सेंटेंस दिया गया होगा और आपको जो है उसके लिए एक करेक्ट वर्ड जो है चूज करना होगा। नेक्स्ट इज इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं, जो मुहावरे और कहावतें जैसे हिंदी लैंग्वेज में होती है। सो इडियम जैसे कि हो गया कि व्हाई शुड वी क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। तो इसका मतलब क्या होता है कि हिंदी में जैसे हम बोल देते हैं कि पछताए से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट। सो इस तरह से जो इडियम्स हैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट इज योर लॉजिकल पार्ट। अब ये लॉजिकल पार्ट क्या है, अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, लॉजिकल पार्ट यहाँ पर क्या आ गया। लॉजिकल पार्ट ये आ गया कि आप लैंग्वेज को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, किस तरीके से आप उसे इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, कितनी आपको समझ मिल रही है। सो बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग को जज करेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें जो है आपका आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज आपको जो है पूरा पैसेज पढ़ना होगा, आपकी कितनी जो है उसमें अंडरस्टैंडिंग है वो एनालाइज की जाएगी बाय द क्वेश्चंस दैट आर करेक्टली आंसर्ड बाय यू, ठीक है। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। नेक्स्ट इज रीअरेंजिंग द पार्ट्स। अब इसमें भी जो है दिमाग लगता है, सेंटेंस आपको फ्रेम करना है करेक्ट वे में यूजिंग योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। सो उसको ही जो है आप यूज करके आप अपना इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्रैक्टिस अब जो है करनी जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करने से, सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ लेने से जो है आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, उसके लिए प्रैक्टिस भी जो है मांगता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो है जैसे नाउन के आपने लेक्चर्स जो है अटेंड कर लिए हैं, अब आपको क्लैरिटी आ गई, अंडरस्टैंडिंग आ गई है, ठीक है, समझ में आ गया। बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि हम चीज़ें जो है भूलने लगते हैं, ठीक है। सो उसको परमानेंटली अपने दिमाग में एग्जाम तक बिठाने के लिए क्या करना होगा, उसे रिकॉल करना होगा, और जो कि कैसे होगा, आपके क्वेश्चन से होगा। फॉर से आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जो नाउन से रिलेटेड है या एडजेक्टिव से रिलेटेड है, कोई भी पार्ट से रिलेटेड है, अब वहाँ आप अटक गए हैं कि यहाँ का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सो आप अपने नोट्स उठाएंगे, नोट्स ग्राब करेंगे, आप चेक करेंगे कि अच्छा ये होगा, तो इससे क्या होगा, रिविजन होगा। जब एक बार हम क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे
माइंड में कॉन्फिडेंस आ जाता है। बट वहीं अगर हमें ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस अगर हमें आ जाता है, तो वहाँ पे हम गलती कर देते हैं। ठीक है, सो नर्वस नहीं होना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है, बट ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। ठीक है, सो आपको अपने एग्जाम्स के लिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस को भूल जाओ। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज इट इज सेड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो अगर आपको एग्जाम्स अटेम्प्ट करने के लिए, एग्जाम्स देने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए परफेक्शन की अगर आपको नीड है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब प्रैक्टिस किस चीज़ का आप क्या करेंगे? दैट वुड बी सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिग्निफिकेंस क्या है ये जान लेते हैं। पहली बात तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है। अब हमने टॉपिक्स तो समझ लिया, हमें नाउन प्रोनाउन समझ में आ गया। जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं, क्वेश्चन थोड़े से जो है कंफ्यूजिंग होते हैं। अब ये तो है नहीं कि आपको 4th या 5th या 6th क्लास के बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। अब 12th करके आप जा रहे हो, ग्रेजुएशन के लिए आप जा रहे हो, आप ग्रेजुएट होने वाले हो, ठीक है। सो उसके लिए उस लेवल के क्वेश्चन भी तो पूछे जाएंगे, राइट। सो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उसका डिफिकल्टी लेवल होता है। और जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है, राइट। और आपके माइंड में जो है एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है कि अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो मुझे क्या क्या देखना होगा, क्या उसमें चेक करना है, क्या एरर है और क्या यहाँ पर मुझे जो है सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग आती है। नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जितने भी होते हैं उनको जो है आपको करना ही है। नेक्स्ट इज लेक्चर्स। अब लेक्चर्स जो है अटेंड करना तो जरूरी ही है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, क्लैरिटी ही नहीं होगी, सो कहाँ से आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक टेस्ट को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। सो लेक्चर अटेंड करेंगे आप, सो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब खुद से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या मॉक टेस्ट अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने के तरीके, ट्रिक जो है आपको बताई जा सकती है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, लेक्चर्स आप जानेंगे, इसके साथ साथ जो है लेक्चर में आप कॉन्सेप्ट जानने के साथ साथ उन्हें सॉल्व करने की ट्रिक्स एंड टिप्स भी जो है आप जानेंगे, ठीक है, कि किन बातों को आपको ध्यान रखना है। डूज एंड डोंट्स के बारे में भी आप जानेंगे, ठीक है। तो लेक्चर जो है अटेंड करने का ये आपका फायदा होता है, जिसमें जो है आपको क्लैरिटी मिलती है। अब लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ टॉपिक और कॉन्सेप्ट पर ही फोकस नहीं किया जाता है, क्वेश्चंस पर भी फोकस किया जाता है, ताकि आपको समझ में आए कि जो भी आपने समझा है, जो भी आपने कॉन्सेप्ट अपना डेवलप किया है, वो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। सो नॉलेज तो ले ली, उसको इंप्लीमेंट करना भी आप सीखेंगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। सो प्रैक्टिस इतनी करो, जैसे कि डायलॉग सुना भी होगा ब्रूस ली का कि मुझे उस पर्सन से डर नहीं लगता जिसने 10,000 टाइप्स की किक्स जो है प्रैक्टिस की है, मुझे उस पर्सन से डर लगता है जो एक ही किक को 10,000 टाइम्स जो है प्रैक्टिस करता है। सो मतलब आपको इतना प्रैक्टिस करना है जब तक आप परफेक्शन ना पालें, ठीक है। जैसे कि एक्स जो होता है, कुल्हाड़ी जो होती है, उसको जितना शार्पन करोगे वो उतना ही अच्छे से काटेगा, ठीक है। सो ऐसे ही एग्जाम में अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं तो प्रैक्टिस मांगता है बॉस। एक ही चीज को जो है बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं है कि नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन कर ले, भैया एडजेक्टिव छोड़ो ना यार, इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले हो गए, समझ में आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला आ गया, अब इसको दोबारा नहीं देखना। बट क्या होता है, धीरे धीरे हम भूलने लगते हैं, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को इक्वल आप जो है टाइम देंगे। सो इक्वल टाइम जो है आप हर एक अपने टॉपिक को देंगे, हर एक तरह के क्वेश्चन को आप देंगे, ठीक है। सो डोंट्स में जो है, अब ये तो पता चल गया कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है उस पर भी ध्यान दे लीजिए। हमें क्या नहीं करना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पर, एक ही टॉपिक पर जो है अटक कर रह गए, सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ और सिर्फ
वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को टाइम दे ही नहीं रहे हैं, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस को टाइम दे रहे हैं, बाकी जो वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज, अपनी प्रिपरेशन जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचो कि लास्ट मोमेंट में आप कोई तैयारी कर लोगे। ऐसी काफी सारी वीडियोस जो है आपको देखने को मिलेगी जो बोलती है कि इन 30 डेज आप कर लेंगे, इन 15 डेज आप कर लेंगे। वो पर्सन जो है 30 डेज में या 15 डेज में अपनी प्रिपरेशन कर सकता है जिसने पहले प्रिपरेशन की हो, ठीक है। जो बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है ना, उसमें जो है आपका फेल होना जो है तय होगा, ठीक है। सो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही जो है आपके लिए बेटर होगा। लास्ट फिर जो है आप एग्जाम के अगर 15 या 10 डेज में और जो है बिल्कुल अच्छे से अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है 100% स्कोर करने से। काफ़ी सारे बच्चों ने स्कोर किया है और कुछ भी जो है यहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड जो है हमारे यहाँ पर स्टक होता है, ठीक है। और जिसको निकालने का एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। उससे कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस आपके जो है मार्क्स भी जो है अच्छे आएंगे, ठीक है। सो डोंट्स में आपको ये नहीं करना है कि आप लास्ट मोमेंट पर अपनी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करें। इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कोर्स मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, सो इसको लास्ट मोमेंट पर करेंगे। जैसे कि बाकी एग्जाम्स में जैसे इंग्लिश के सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है कि लास्ट मोमेंट में, बट CUET का एग्जाम है, लास्ट मोमेंट में अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो उसकी वजह से आपका परसेंटाइल जो है और जो आपका ओवरऑल परसेंटाइल है वो इफेक्ट होगा, ठीक है। सो इस चीज़ का रिस्क नहीं लेना है। ये आपका ओवरऑल अगर परसेंटाइल इफेक्ट होता है तो आपका एक साल जो है वेस्ट हो सकता है, ठीक है। सो आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। प्रैक्टिकली जो है आपको सोचना है, समझना है, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता अगर आप अच्छे से जो है अपनी तैयारी करते हैं, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो प्रिपरेशन के लिए इतना ही। अब जो वोकैब से रिलेटेड जो है प्रिपरेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, लेक्चर्स आपके पास में है ही, उसके अलावा मैं कुछ और जो है आपको बुक्स बता देती हूँ। एक बुक जो है जो आपको वोकैब में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, एंड दैट इज वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है, जो नॉर्मन लुइस की है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको नोट्स एंड DPPs एंड टेस्ट जो है टाइम टू टाइम जो है आपको CUET वाला प्लेटफॉर्म पर मिलता रहेगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम और समझेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे फॉर CUET वाला। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद CUET वाला।